क्या बात है। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो है, एक लॉन्ग फॉर्मेट में। मेरे साथ मेरा सबसे जिगरी दोस्त कॉलेज का जनेंद्र कुमार ओझा खड़ा है। पीछे बाउंसर है, उसका नाम खैर अभिषेक है। ये ज़िंदगी में उससे जीत चुका है क्योंकि भैया इसने गाड़ी इसकी है। हाँ। ये हम सबसे जीत चुका है जो कैमरे के पीछे, वो ASO ऑफिसर है। खैर हम मिले हैं, हम जा रहे थे वैसे बैडमिंटन खेलने। और तुम फिजिक्स को जीत चुके हो। आए हाय, ये ऑडियंस मारेगी अगर सच्चाई जान लेंगे तो। एनीवेज आज हम अभी जा रहे थे बैडमिंटन खेलने। बाउंसर गाड़ी आ रही है, ध्यान से रहिएगा। आज हम जा रहे थे बैडमिंटन खेलने, तो महाशय ने कल मेरी रील बनी थी इंटरस्टेलर के ऊपर। इंटरस्टेलर हम दोनों की फेवरेट मूवी है, हम एक साथ गए थे। मुझे याद है 2014 में जब मूवी रिलीज हुई थी, तो हम दोनों जब स्क्रीन पर देख रहे थे इंटरस्टेलर, बस एक ही चीज मुझे याद है, हम दोनों रो रहे थे। वाह, बस रो रहे थे, मुझे याद है। शायद इसलिए कि समझ नहीं आ रही होगी। समझ तो अभी भी नहीं आई है। तो कल एक वीडियो बनाई ना। हाँ। वीडियो समझ में आई कि नहीं आई? मैंने 4 बार देखा, बस यही समझ में आया कि समझ में नहीं आ रहा। तो उसी के ऊपर सवाल जवाब थे। मैं कहा एक काम करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये वीडियो फिर से अनफिल्टर्ड है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हमारे साथ जनेंद्र कुमार ओझा जुड़ चुके हैं, पीछे बाउंसर मैं बता चुका हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल क्या भाई? और स्टार्ट करने से पहले ना एक बार चीयर कर लेते हैं। चीयर्स फॉर द फिजिक्स। चीयर्स फॉर द फिजिक्स। ये BK कैफे, ये बाय द वे स्पॉन्सर नहीं कर सकते मुझे, मेरे पास इतना पैसा नहीं। इतिहास में पहला गरीब इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास एक भी रुपये नहीं आ रहा। ठीक है, चल बात तो कर। इंटरस्टेलर के ऊपर क्या बोल रहा है? हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं सच बताऊं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ब्लैक होल होता क्या है। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब पढ़ने के बाद भी अगर एकदम लेमैन टर्म्स में बताया जाए, अगर जैसे कोई 13-14 साल का लड़का है, उसको अगर बताया जाए कि ब्लैक होल होता क्या, मतलब क्या है, मतलब क्या चीज़ है वो। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक होल बहुत कम दिनों साल ही हुए जब ढूंढा गया है। पहले ब्लैक होल एग्जिस्ट करता था सिर्फ किताबों में, कागजों पे, मैथमेटिकल इक्वेशंस में। तो ये इक्वेशन दी किसने थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक स्पेशल केस था कि ऐसी शायद यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें से एक इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कर दे कोई चीज़ कि अगर इवेंट होराइजन क्रॉस करके, इवेंट होराइजन कहाँ से नाम पड़ा वो भी बताऊंगा। अगर कोई चीज़ इवेंट होराइजन क्रॉस कर जाए तो इनफैक्ट लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ये सिर्फ थ्योरीज थी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे। तो ये सिर्फ एक मैथमेटिक्स अभी तक डील कर रही थी। उसी मैथमेटिक्स का एक सिचुएशन आती है जिसको कहते हैं हम व्हाइट होल। इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं, ब्लैक होल और व्हाइट होल में अंदर क्या? ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर इवेंट होराइजन के अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती, ये ब्लैक होल है। इवेंट होराइजन के अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती। व्हाइट होल इन सिंपल टर्म्स, मतलब कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती, जो कि स्टीफन हॉकिंस बोलते थे। वैसे अभी रिसेंटली इसके लिए कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें आई हैं कि इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे वो बाहर आती है। उसको बहुत तगड़ा कंप्यूटर लगने वाला है उसको, लेकिन इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है। और ये भी बोला जाता है कि जो स्टीफन रेडिएशन है, जो आता है, शायद उसमें वो इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पा रहे कि वो आती कैसे है। उसको हम अगर उस स्टीफन रेडिएशन को हम कैलकुलेट कर ले, अरेंज कर दे, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर गिरी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर अभी बात चली थी व्हाइट होल के ऊपर। उसकी जो इवेंट होराइजन है, वो सारा का सारी इन्फॉर्मेशन शायद वहीं पर अटक जाता है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता। मतलब कुछ ऐसा नहीं है। ये थियरीज है, स्पेकुलेशंस, मतलब थियरीज नहीं बोलूंगा, इसको हाइपोथेसिस बोलूंगा, जिसपे अभी काम चल रहा है। थियरीज तो वो हो जाएंगे ना जो वेल टेस्टेड होती है, वेल प्रूवन होती है इन एवरी सिचुएशन। और टेस्ट करने के लिए जाना पड़ेगा ब्लैक होल के पास। वो है नहीं, ब्लैक होल के पास कूपर जाएगा बाय द वे। एनीवेज बात चल रही थी व्हाइट होल में। तो ब्लैक होल हम समझ गए कि इवेंट होराइजन से जो चीज बाहर ना दे पाए वो ब्लैक होल। ऐसे ही व्हाइट होल, जैसे ब्लैक होल के अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती, वैसे ही व्हाइट होल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन फेंकेगा। सिंपल टर्म्स में ये दो चीजें होती है, ब्लैक होल और व्हाइट होल क्या होता है। तो क्या वो दूसरी यूनिवर्स के लिए डोर हो सकता है? बिल्कुल, यही चैनल है कि ब्लैक होल यूनिवर्स को एक पॉइंट से बाउंड कर देता है और व्हाइट होल यूनिवर्स जनरेट करता है, जिनको जोड़ती है जाके सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट आता है। मैं एक सवाल तुझसे पूछता हूँ, अगर हम मूवी देखने के बाद, अब तो खैर मुझे समझ में आ गया, मैंने बहुत सारी फिजिक्स पढ़ी, जो भी चीज़ें मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया। सिंगुलैरिटी पे वो गया क्यों था? ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी जो सिंगुलैरिटी पे जाके कूपर ने अपनी बेटी को भेजी थ्रू? वो जो भी चीज़ है उस पर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, मैंने रील में भी डिस्कस किया है। बाय द वे रील विद इन 12 आवर्स 1 मिलियन पहुंच गई है। बहुत कांग्रेचुलेशंस। मतलब मुझे लगता है कि मैं उन सबसे मिलने चाहूंगा जो मेरी रील समझ पाते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक तो मेरे लिए जो पहली मिस्ट्री है, और अभी तक जो साइंटिफिक कम्युनिटी में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि मतलब समझना कि ब्लैक होल क्या होता है। और अब दूसरी मिस्ट्री ये होने वाली है कि तुम्हारी ग्रोथ ऐसे हो कैसे रही है। भाई ये हम सबका सवाल था जब मैंने ये कंटेंट बनाना चालू किया था। तो यही दोनों इकलौते में घनिष्ठ मित्र थे जिनको यकीन था ये चलेगा नहीं।
Anyway, चल गया। और जो तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि कैसे ये चल रहा चलिए, है। तो मैं मानता हूँ बस ये चल रहा है। भाई, आप बस चल सब रहा लोगों है। से मिलना चाहूंगा यार, जो भी मेरे कंटेंट हाँ। देख रहे हैं ना यार, मिलो और मुझे बताओ कि तुम समझ कैसे पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ, कि मैं खुद नहीं समझ पाता कभी कभी। एनीवेज, तो सिंगुलैरिटी पे ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी जो उसने भेजी जिससे अर्थ बच गई? मतलब वही उनको जो उसने कूपर स्टेशन बनाया था, हाँ। उसको अर्थ को छोड़ना था। तो वो स्पेस में जाने के लिए उनको एक्चुअली में ग्रेविटी को सॉल्व करना था और क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करना था। क्यों करना तो था? वो क्योंकि वो अर्थ को छोड़ सके ना, मतलब वी ह्यूमंस वी आर नेवर मेंट टू बी ऑन दिस प्लैनेट। वाह, ये बस बहुत ये बेहतरीन डायलॉग था, ये बहुत उसका डायलॉग है। और एक बात Don't go gentle in the dark night। क्या पूरा क्या बताएं? मुझे एक और उसका सबसे बेहतरीन डायलॉग लगा था कि आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू लिव दिस सोलर सिस्टम। वो गूज़बम्स आया था मुझे, आज भी वो सीन याद है। 2014 इंसान पैदा अर्थ पे हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अर्थ पे ही मरे। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। हाँ। नहीं, मैं सवाल ये था कि अगर देख, सिंगुलैरिटी की जरूरत, वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ रही थी? अगर बिना उसको सॉल्व किए भी इंसान कूपर स्टेशन क्यों नहीं बना पा रहा था, लोगों को लेके रॉकेट में क्यों नहीं बैठा पा रहा था? मतलब मुझे तो यही समझ में आया कि वो कुछ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी जो लास्ट में कूपर ने वहां पर जाकर ट्रांसफर किया था थ्रू दी लैंग्वेज ऑफ लव। और वो हमें फिर पता चला जो घोस्ट बना था। हाँ, वो फिर था। वहां से हमने सॉल्व किया। वो इक्वेशन में कुछ मतलब वेरिएबल्स थे जो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और वो एग्जैक्टली क्या थी। देख, रीजन क्या है ना, बात ये हुई थी, अगर हमें बहुत सारे लोगों को रॉकेट में बिठा के हवा में उड़ा के किसी और प्लेनेट पे ले जा रहा था, तो लगती बहुत सारी एनर्जी। ग्रेविटी हम सॉल्व नहीं कर पाए आज तक। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी में क्या रिलेशन है, अगर हम समझ पाए, अगर हम ग्रेविटी समझ पाए तो उससे खेल सकते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, उनको लग रहा था कि यार अगर हमें मान ले एग्जांपल ले कि 4 करोड़ लोगों को रॉकेट में बिठा के उठाना है, उड़ाना है, इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली। बिल्कुल। जैसे ही मैंने सॉल्व कर लिया कि एक्चुअली ग्रेविटी क्या है, तो मैं उससे खेल सकता हूँ। मतलब मैं उस टाइम स्पेस टाइम को अपने हिसाब से वॉर्प कर सकता हूँ। बिल्कुल। और फिर मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है कि इतनी आगे हाँ। जाए। अब हम स्पेस को ही ऐसे करेंगे कि वो हमें खुद ऊपर लेकर जाए। बिल्कुल, यही सॉल्व करा उसने सिंगुलैरिटी पे जाके। अब सारी बात आती है सिंगुलैरिटी पे। सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी क्या है? इससे पहले तुम्हें अभी हम जब गाड़ी में थे तू बात कर रहा था कि इवेंट होराइजन वो जगह है जहाँ पे टाइम रुक जाता है। हाँ। सबसे पहली बात, इवेंट होराइजन पे टाइम रुकता नहीं है। इवेंट होराइजन के अंदर ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी पे पॉइंट पर टाइम रुक जाता है, कंसेप्ट खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट खत्म हो अच्छा, एक जाता चीज और पूछूं? मतलब ये सिंगुलैरिटी पर भगवान एग्जिस्ट नहीं कर सकते। भाई भगवान की बातें मत कर यार। स्टीफन हॉकिंग ने बोला है कि देयर वाज नो टाइम बिफोर बिग बैंग। मैं समझाता हूँ तो सिंगुलैरिटी भगवान के पास टाइम ही नहीं था बिग बैंग हो। मैं समझ गया। सो यू मीन अगर इनकेस कोई क्रिएटर है, हाँ। अ ग्रैंड डिजाइनर जो ये सब चीजें चला रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि वो सिंगुलैरिटी पर, क्योंकि अभी भी वहां पर टाइम नहीं है, हाँ। तो वहां पर भगवान का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो अब जाता आते हैं इसी बात पे, सिंगुलैरिटी समझते हैं पहले क्या है। है। ठीक है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फिजिक्स टूट जाती है जो हमने बनाई है। इसलिए सिंगुलैरिटी पे जाने के बाद क्या चीज निकल के आएगी हमें पता नहीं। तो तू जो बात कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जो इटसेल्फ इज अ गॉड। क्योंकि सिंगुलैरिटी से कुछ भी बाहर निकल के आ सकता है। मतलब सिंगुलैरिटी टाइम कुछ का होना और टाइम का ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो भगवान का होना ही हुआ। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुन फयकुन। कुन फाया, कुछ फर्क, वो कुछ भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, इवेंट होराइजन पे। वैसे मैं बता दूं कि आई एम एन एथिस्ट। हाँ, ये एथिस्ट है और मतलब मैं बिलीवर हूँ। बिलीवर, यस। और हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। सबसे अच्छे दोस्त हैं। इट्स Any- लाइक कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, हाँ। जो कि है, एंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल, डिफरेंट थियरीज, फिर भी वी आर फ्रेंड्स। क्योंकि फिजिक्स दोनों बात करते हैं। फिजिक्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। बिल्कुल। और एक और चीज है जो हाँ। कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या? लव। माय गॉड बेबी, वही इंटरस्टेलर में दिखाया ना। लव, यस। एनी बात ये मैं पूछ रहा था कि इवेंट होराइजन पे हमें लगता है टाइम रुक गया है। उसका रीजन ये है कि बहुत जैसे ही हम इवेंट होराइजन पे पहुंचते हैं तो दूर का ऑब्जर्वर ये परसीव करता है कि सामने वाली जो चीज़ है वो फ्रीज हो गई है। अब लोग मिसकंसेप्शन ये आता है कि फ्रीज होने का मतलब है कि टाइम रुक गया। रीज़न क्या होता है, इवेंट होराइजन पे टाइम, स्पेस टाइम ऐसे बेंड होता है कि जो मुझसे बहुत सारी लाइट निकल रही, मान ले मैं इवेंट होराइजन क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझसे जो बिलियंस ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है, लाइट हमेशा स्पेस टाइम फैब्रिक पे चलती है, तो इतना खिंच गया है वो कि मेरी लाइट को तुम तक पहुंचने में इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है। मैं बस तुझे वहां फ्रीज इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि वहां की लाइट तुझ तक बहुत देर में पहुंच रही है, बस। ठीक है। इवेंट होराइजन के अंदर जैसे हम घुसते हैं तो टाइम बन जाती है एक्सिस।
ओके इवेंट होराइजन के अंदर एक्सिस बन जाती है, मतलब कि होगा क्या, ब्लैक होल के अंदर से कोई भी चीज़ वापस क्यों नहीं आ पाती। इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। हम कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। अब एक बात करता हूँ, लाइट का मास क्या है, फोटोन्स का मास क्या है? मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये नहीं, मैं सवाल सोच इसके बाद, फोटोन का मास क्या है? इट इज मासलेस। मासलेस, यस। न्यूटन के ऊपर बात करते हैं, वो मासलेस है। तो टेक्निकल टर्म्स देख, अभी ब्लैक होल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती कोई चीज, क्योंकि वहां पे एस्केप वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन लाइट में मास नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में सारी चीजें आती हैं। हाँ। लेकिन लाइट में मास नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में ग्रेविटी उस वे में काम नहीं करनी चाहिए। लाइट को फिर भी काम कर रही है। नहीं, रीजन क्या है देख, लाइट का बाहर ना आने का रीजन ये नहीं है कि उसको ग्रेविटी खींच रही है। ये बहुत मैंने इंटरेस्टिंगली रिसेंटली पढ़ा, इवेंट होराइजन के अंदर जो फ्यूचर है, सिंगुलैरिटी स्पेस में पॉइंट नहीं है, सिंगुलैरिटी टाइम में पॉइंट है। ओके। सिंगुलैरिटी फ्यूचर है ब्लैक होल के अंदर। तो लाइट हमेशा क्या करेगी, फ्यूचर में मूव करेगी। तो लाइट इवेंट होराइजन से बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि फ्यूचर है अंदर। जैसी लाइट पीछे बाहर निकल के आएगी वो पास्ट बन जाएगा, इस चक्कर में लाइट बाहर नहीं आ रही, मतलब ग्रेविटी हटा दी बीच में से। अंदर फ्यूचर है, बाहर पास्ट है। बाहर पास्ट है, तो प्रेजेंट किधर है? प्रेजेंट इवेंट होराइजन पे है। लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में फंसे हुए हैं। सॉरी, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट तो कोई जी ही नहीं रहा। सेम है फोटोन के साथ। फिलॉसफी वो भी प्रेजेंट नहीं जी रहा है। नहीं, वो प्रेजेंट ही जी रहा है। वो हर मोमेंट में प्रेजेंट में ही, उसको पता है कि आगे क्या जाना है, मुझे जाना कहाँ है। फोटोन के लिए कोई टाइम तो एग्जिस्ट मीनिंग नहीं करता, मीनिंग लगता, कोई मीनिंग, मतलब वो आती है, वो वहां पर जाती है विदाउट टाइम, उसके लिए टाइम ही बिल्कुल। लेकिन हमारा मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा ये था कि फोटोन के अंदर क्या ना भाई, ग्रेविटी उसको खींच रही है, ग्रेविटी खींच नहीं रही, उसको बाहर आने का सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि फ्यूचर सिंगुलैरिटी पे है। अब इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है, क्या हो मैं इवेंट होराइजन को वैनिश कर दूं, सिंगुलर, इसको कहते हैं पॉइंट जिसको कहते हैं नेकेड सिंगुलैरिटी। क्या हो कि मैंने इवेंट होराइजन को इमेजिन करो कि इवेंट होराइजन मैंने हटा दिया, ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा नेकेड सिंगुलैरिटी। अब नेकेड सिंगुलैरिटी अगर बच गई, मतलब हमने इवेंट होराइजन को भी हटा दिया, मतलब वो एक बाउंड्री जो थी, हमने उस बाउंड्री को खत्म कर दिया। और खत्म की जा सकती है, खत्म की जा सकती है बहुत सारे। इज इट मैथमेटिकली पॉसिबल? मैथमेटिकली पॉसिबल, आज ही पढ़ रहा था मैं कि कैसे खत्म। अभी कोई इसके ऊपर काम चल रहा है क्या कि मैथमेटिकली तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल, मैथमेटिकली पॉसिबल है, मैथमेटिकली तो इमेजिनरी नंबर भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस में, रियल लाइफ में तो मैं बता दूं, होता क्या है कि ऐसा बोल रहे हैं कि अगर होता, देखो जो ब्लैक होल है ना वो एकदम एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह काम करता है। उसके पास मास होता है, उसके पास स्पिन होता है और उसके पास चार्ज होता है। अगर मैं एक पॉइंट तक ब्लैक होल को मतलब इसके सारे क्वांटम प्रॉपर्टीज है, अगर मैंने ब्लैक होल को बहुत ज्यादा चार्ज कर दिया तो इवेंट होराइजन फट जाएगा, ठीक है। लेकिन चार्ज नहीं कर पा रहे अलग बात है, फट जाएगा। मतलब अगर ब्लैक होल एक्सप्लोजन, ब्लैक होल एक्सप्लोजन मतलब वो भी फटता है, वो भी फट सकता है, तो फाड़ने आना चाहिए, फाड़ने आना चाहिए भाई। अगर ब्लैक होल फट गया तो अंदर हमें मिलता है नेकेड सिंगुलैरिटी। और नेकेड सिंगुलैरिटी के साथ सबसे दुविधा ये है, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है टाइम में जिसको हम फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वहाँ पे इफेक्ट एंड कॉज खत्म हो जाता है, तो उस पॉइंट से कुछ भी चीज़ बाहर आ सकती है। वो पॉइंट हमें एक नया यूनिवर्स तुरंत जनरेट करके दे सकता है। कुन फायकुन का मतलब सिंगुलैरिटी देती है। और शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल के वो इवेंट होराइजन ने हमारी दुनिया को उस सिंगुलैरिटी से बचा रखा है। तो हम सोचते हैं ब्लैक होल के बारे में कि भाई वो एक बहुत बड़ा डेविल है, शैतान है, ये सब कुछ निगल लेता है। एक्चुअली उसने यूनिवर्स को बचा रखा है कि अंदर जो डेविल बैठा है उससे बच जा। समझ गया। तो सिंगुलैरिटी मतलब ये बोल रहे हो कि अल्टीमेटली ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, मतलब कुछ भी, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप ब्लैक होल बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी और मतलब फ्यूचर। लेकिन एक चीज एस्केप कर सकती है, क्या? लव। हाय वही तो बताया ना, लव एस्केप कर सकती है। इसी चीज को इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इस चीज पर। मतलब कि मुझे याद है इंटरस्टेलर में जब लास्ट में जब कूपर ब्लैक होल से बचकर कूपर स्टेशन में आता है और वो अपनी बेटी से मिलता है, तो उसकी बेटी पहला जो सेंटेंस बोलती है आई न्यू माई फादर विल मीट मी। और फिर उसके बाद कूपर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता होता है? तो उसमें उसका एक आंसर होता है, बिकॉज मेरे पापा ने, माई फादर प्रॉमिस्ड एंड दैट इज द लव। मतलब लव इज सो पावरफुल। इंटरस्टेलर में ही बोला गया है, इट इज, मतलब लव इज समथिंग दैट ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम। बिल्कुल, ओके। इंटरस्टेलर को लोग समझते हैं फिजिक्स की मूवी है, प्यार की मूवी है, प्यार की मूवी है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि लव अगर इतना ही पावरफुल है तो लोगों को लव में धोखा क्यों मिलता है?
अरे यार दिल टूटे हुए आशिक है भाई। ये तो नहीं, ये यार टूटा आशिक ये नहीं बाय द वे शादी हो चुकी है शादी हो जिससे चुकी है महबूबा मेरी, हाँ, इसकी। हाँ। नहीं ये और शादी हो चुकी है, आई एम मैरिड हाँ। एंड आई एम हैप्पीली मैरिड। वाह, क्योंकि जब भी लोग मैरिड बोलते हैं ना सोचते हैं कि हैप्पी वर्ड खत्म हो गया ये होगा। सारे I am सितारे happily अलाइन married। हो गए इस पॉइंट पे, हैप्पीली मैरिड में सारे नहीं, सितारे। लोगों को धोखा क्यों मिलता है? यार एक्चुअली मुझे लगता है कि लोग अपनी बातें कर लो। नहीं मेरी बात पे नहीं आते पहले। बात ये धोखा का पॉइंट ये हो सकता है, हाँ हाँ वो एक्चुअली में प्यार करते ही नहीं थे। प्यार मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट से समझ सकते हैं कि दो चीज एंटेंगल्ड हो जाती है। हाँ। शायद लोगों को लगता है कि उनको प्यार है, प्यार का मतलब गुलाब, बातें, चांद, मेहताब, ये सबसे करते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली में जो प्यार जब होता है कि किसी, जैसे अभी तू है हाँ। अपनी वाइफ के साथ, तुझे जो एनर्जी मिलती है, जो वाइब होती है, वो तुम दो सोल्स, मुझे लगता है हम दोनों क्वांटम Entangled एंटेंगल्ड है, मुझे लगता है। जो दुनिया के टाइम से जो प्यार को धोखा मिल रहा है भैया, वहाँ पे एंटेंगलमेंट आ ही नहीं रही। वहाँ सो कॉल्ड ऊपरी ऊपरी प्यार है, वो सिंगुलैरिटी उन्होंने बचा रही है अपने उससे, इवेंट होराइजन से बचा के रखे हुए। तो ये हो सकता है, इसलिए धोखा मिल रहा है। ठीक है। बैक टू फिजिक्स। नहीं, मुझे धोखा नहीं मिल रहा है। तुझे नहीं मिल रहा भाई, मुझे मिला था। तुझे धोखा नहीं मिल, देख तुझे धोखा नहीं मिल रहा, हाँ। मुझे धोखा नहीं मिला है, है। इसको बीवी नहीं मिल रही जो कैमरे के पीछे। बुरा मत मानियोगे। एनीवेज मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी। जल्दी, सरकारी आदमी भाई जल्दी मिलेगी। और कोई सवाल है या खत्म कर वीडियो? नहीं हाँ। मैं ये जानना चाहता था कि ऐसी मतलब इसकी भी तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग किसी एक ब्लैक होल के अंदर है। बहुत पॉसिबिलिटी है। नील डिग्रेस टाइसन का एक मैं सुन भी रहा था, उसने बोला कि हमें पता नहीं है ब्लैक होल के अंदर क्या है। ठीक है। तो ब्लैक होल के अंदर खुद का एक यूनिवर्स भी हो सकता है ना, शायद वी आर वाह। इन अ यूनिवर्स। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर ब्लैक होल के अंदर एक यूनिवर्स हो सकता है, तब तो मल्टी यूनिवर्सेस भी तो एग्जिस्ट कर सकती है। ये भी आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे एक पेंजर डायग्राम से आप समझ सकते हैं, वो प्रूव करता है देयर आर मल्टीवर्स एंड ऑल दे आर कनेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। जिस सिंगुलैरिटी पॉइंट को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। एक यूनिवर्स ने बैरियर दे दिया है कि इसके बाद तुम अपने यूनिवर्स को छोड़ नहीं सकते। अगर मान लो हम सिंगुलैरिटी समझ जाएं, एक पॉइंट पे आके अगर इंसानों सिंगुलैरिटी समझ ली और उससे खेलने लगे, होता क्या है ना कि ब्लैक होल और व्हाइट होल को सिंगुलैरिटी ब्रेक कर देती है। ठीक है। अगर ब्रेक ना करने दूं तो बन जाएगा वार्म होल। एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से अंदर कनेक्टेड कर जाएगा थ्रू वार्म होल। और यूनिवर्स ने क्या ये जो वार्म होल है, तो क्या ये हमें वार्म होल, अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं, हाँ। जो हम जिस करंट टाइमलाइन में चल रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है क्या ये जो हमें वार्म होल है, हमें अपने पास्ट या हमें अभी के पॉइंट से अभी इसी टाइमलाइन में हमें फ्यूचर में डाल दे? बिल्कुल डाल सकता है, लेकिन वार्म होल अगर हमने स्टेबलाइज कर दिया, मैंने एक रील में भी बात की थी, वार्म होल का स्टेबलाइज हो जाना, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बात बोल रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, नील डिग्रेस टाइसन की बात सुनना, या फिर शायद ये जो क्वांटम पार्टिकल एंटेंगल्ड होते हैं, हाँ। मतलब ऐसी भी थियरीज है जो बोलती है कि वो ये वार्म होल से कैसे होते हैं, वो जो क्वांटम लेवल पर हाँ। जो पार्टिकल, जो फोटॉन्स है, हाँ। पॉप इन पॉप आउट होते हाँ, रहते हाँ, हैं, वो वार्म होल के थ्रू ही है। Worm तो hole- ये प्रूफ है। ये प्रूफ यही, हाँ। क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि कोई भी चीज स्पेस टाइम फैब्रिक पे स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रूव करिए भाई, चल रही है। इसका रीजन दे रहा है क्वांटम मैकेनिक्स कि भैया वो एंटेंगल्ड है, इस चक्कर में चल रही है। आइंस्टाइन गलत नहीं है अभी भी। अच्छा मैं ये बात कर रहा था, कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती। नहीं स्पेस टाइम फैब्रिक पे, स्पेस टाइम फैब्रिक टूट जाए, स्पेस टाइम फैब्रिक खुद स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चल सकता है। स्पेस टाइम फैब्रिक अगर फट जाए तो उसमें तुम स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकते हो। ये बात यहाँ पे होती है। एक और चीज, वार्म होल के होने से क्या होगा, वार्म होल अगर एग्जिस्ट कर गया, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बोला है कि वार्म होल का अगर हमने स्टेबलाइज कर दिया, उस दिन ये थप्पा लग जाएगा दुनिया पे कि हमारे पास फ्री विल नहीं है। वार्म होल का स्टेबलाइज हो जाना, उसका मतलब ही ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हाँ। सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, अगली रील आने वाली है इसके ऊपर। ओके तो एक मैं ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा था। मान लो तुम्हारा भी जो फ्यूचर बीइंग है तुम्हारा, मान लो 60 साल में जो तुम अभी होने वाले हो, तो अगर वो अभी यहाँ पर आ जाए तो तुम क्या शॉक लगेगा तुम्हें? ये वही बताया कि अगर ये ऐसा हो गया तो ऑलरेडी नहीं, अगर इनकेस अगर आता है तो क्या तुम शॉक्ड हो गए या फिर? मैं बस एक सवाल पूछूंगा कि मैं अमीर बना कि नहीं बना। चलिए काम करते हैं, बाउंसर इशारा कर रहा है, ये वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है। आज लगता है अगर आपको अच्छा लग रही है ऐसी अनफिल्टर्ड और ऐसी रैंडम डिस्कशन अबाउट फिजिक्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और मेरे जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है मेरा चैनल सूफी ट्रैम, उस पर अभी 4.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़े थे हमारे सबसे अच्छे दोस्त बाउंसर। नमस्ते दोस्तों। जो कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं बीवी नहीं ढूंढ रहा, मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ। वाह, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।